Welcome students to Rabel Academic English. This is our lecture 9 recording tenses. Tenses के हवाले से हमारा 9th lecture है. परफेक्ट का ये लास्ट है, ठीक है. परफेक्ट में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया और फ्यूचर परफेक्ट किया. तब हम इसको स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर के हवाले से एक बात मैं आपको हर फ्यूचर्स में बताती हूँ कि फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल ज़रूर लगता है, उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशन हो जाती है. जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल और शैल था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में था विल बी और शैल बी. फ्यूचर परफेक्ट में अब है विल हैव और शैल हैव, ठीक है. अब देखिए वही रूल है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा और शी के और बाकी जितने भी रह गए हैं चाहे शी हो या कोई भी उसके साथ विल का विल हैव का. यहाँ पर एक बात मैं आपको पिछले लेक्चर में भी फ्यूचर के बता चुकी हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे भी बताती चलूँ कि आई के साथ आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ट्रेडिशनल बाज़ औकात बाज़ जगहों में शैल का यूज़ भी होता है. तो स्टूडेंट्स को मैं इसलिए शैल बताती हूँ कि शैल को कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन विल अगर आप लिखे तो हो सकता है कि कुछ एग्जामिनर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर फॉलो करते हों और वो उसको गलत कर सकते हैं विल को, इसलिए जो है मैं आपको शैल करवाती हूँ, लेकिन विल का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा. ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, लिखवाए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. इससे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. कैसे हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं? दो चीज़ें इसमें हैं, वो हर टेंस में मैं आपको बताती हूँ. एक हेल्पिंग वर्ब और एक फॉर्म ऑफ द वर्ब के एक जो एक्शन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है. यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव और शैल हैव. फर्स्ट जुमले में देखिए शी विल हैव क्लोज्ड द डोर और आई शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट. फर्स्ट सेंटेंस में शी जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स से मिलकर बना है. आई के बाद शैल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. सो विल हैव एंड शैल हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. आई एंड वी, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रह गए हैं उनके साथ विल हैव यूज़ होगा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं. अच्छा जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पर ट्रांसलेशन इसके साथ है उर्दू भी और हिंदी भी. तो यहाँ पर आपको इसकी उर्दू और हिंदी में पहचान पता होगी, ठीक है. इसकी जो है मैं सो गया हूँगा, मैं सो चुका हूँगा, ठीक है. इसके एंड में चुका हूँगा, चुकी होंगे, चुके होंगे ये आएगा, ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह था ना मैं सो गया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैं सो गया. अगर जो है आप कहते हैं मैं सो गया हूँ, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. अगर आप कहते हैं मैं सो गया था, वो पास्ट परफेक्ट होगा. अगर आप उसके साथ फ्यूचर का लगा देते हैं मैं सो गया हूँगा, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है. गया हूँगा, हमने काम कर लिया होगा, मंसूबा मुस्तरद कर दिया होगा, वो सो चुके होंगे, इस तरह, ठीक है. आखिर में अलिफ हो और हूँगा, अलिफ हो या होगा, इस तरह के सेंटेंसेस. होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा. चुका हूँगा, चुकी होंगी आसान है, लेकिन जो दूसरा है ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. आपने अपना काम कर लिया होगा, वो जा चुके होंगे, हम सो गए होंगे, ये बहुत नॉर्मल जो है यही वाला ज़्यादा यूज़ होता है. सो आई शेल हैव स्लेप्ट, आई के साथ शेल हैव और फिर लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई शेल हैव स्लेप्ट. मैं सो गया हूँगा, मैं सो चुका हूँगा. परफेक्ट में हम वो काम बताते हैं जो हो चुके होते हैं, ठीक है. ये फ्यूचर में एक काम होगा जो हो चुका होगा. जैसे फ्यूचर में आप कोई टाइम जो है कोई डिस्कशन हो रही हो और आप दूसरे बंदे को बताएं कि मैं सो चुका हूँगा. जैसे कोई आपसे कहें कि वो जो है आपके घर आएगी रात को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे व्हाटएवर, और आप उसे बताएं कि मैं सो चुका हूँगा, उस वक्त जो है मैं सो गया हूँगा, ठीक है. या कोई भी आप फ्यूचर का टाइम बताएं कि जब मैं जो है अपने घर जाऊँगी तो अम्मी खाना बना चुकी होंगी, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस आ चुके होंगे, ठीक है. तो फ्यूचर में एक काम जब आप बताते हैं ख़ास स्पेसिफिक टाइम को सोचते हैं और फिर उसमें कहते हैं कि वो काम हो चुका होगा. नाउ यू सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं. यू विल हैव डन यूर वर्क, आपने अपना काम कर लिया होगा, आप अपना काम कर चुके होंगे. ये दोनों ट्रांसलेशन में आ दोनों जो है वो ठीक हैं. दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया होगा, वो अपना घर बेच चुके होंगे. शी विल हैव रिजेक्टेड यूर प्लान, उसने आपका मंसूबा मुस्तरद कर दिया होगा, वो आपके मंसूबे को मुस्तरद कर चुकी होगी.
वी शैल हैव टेकन एग्जामिनेशन, हमने इम्तिहान दिया होगा, हम इम्तिहान दे चुके होंगे। एग्ज़ाम हम कहते हैं उर्दू और हिंदी में हमने एग्ज़ाम दे दिया, हमने टेस्ट दे दिया। इंग्लिश में ये ऑपोजिट होगा, इंग्लिश में होगा टेकन एग्जामिनेशन या टेकन टेस्ट। ठीक है, वी के साथ आ गया है शेल हैव। इसके बाद विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए विल हैव है, दो वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बना है, इसके दरमियान में नॉट आएगा। इस तरह शेल हैव है, उसके दरमियान में नॉट आएगा। यू विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, आपने कपड़े नहीं धोए होंगे या आप कपड़े नहीं धो चुके होंगे। शी विल नॉट हैव टेकन लंच, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया होगा या वो दोपहर का खाना नहीं खा चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव मेड नॉइस, मैंने शोर नहीं किया होगा। द प्लेयर्स विल नॉट हैव वॉन द मैच, खिलाड़ियों ने मैच नहीं जीता होगा। इट विल नॉट हैव रेन्ड हियर, यहाँ बारिश नहीं हुई होगी। बारिश का जुमला हमेशा इट से स्टार्ट होता है। बारिश का जुमला, टाइम का जुमला कि लाइक इट इज़ 2 PM, इट इज़ 3 PM वगैरह जो भी है, या मौसम का जुमला, ठीक है, टाइम का, मौसम का, बारिश का इट से स्टार्ट होगा। मौसम का जैसे इट इज़ क्लाउडी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस इट से स्टार्ट होते हैं। नाउ विल गो टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले। ये यस नो क्वेश्चंस पहले मैं आपको करवाती हूँ। यस नो क्वेश्चंस का मतलब वो वाले सवाल जिसका आंसर आप यस या नो में दोगे। इसमें हम क्या करते हैं, सवाल का स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, कि हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बना है, विल हैव, तो विल को हम शुरू में लगाएंगे, हैव को हम उसी जगह पे रहने देंगे। ठीक है, विल दे हैव संग इन द पार्टी, क्या उन्होंने पार्टी में गाया होगा। शैल वी हैव एंजॉयड द रेन, क्या हम बारिश से लुत्फानंदोज हुए होंगे। विल शी हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, क्या उसने नया लिबास ख़रीदा होगा या क्या वो नया लिबास ख़रीद चुकी होगी। विल द गेस्ट हैव ईटन एवरीथिंग, क्या मेहमान सब कुछ खा चुके होंगे, या इस तरह भी हो सकता है क्या मेहमानों ने सब कुछ खा लिया होगा। विल यू हैव पनिश्ड देम, क्या आप उन्हें सज़ा दे चुके होंगे, क्या आपने उन्हें सज़ा दी होगी। ठीक है, दो पहचानों में थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन दोनों पहचानों का सीखना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी तरह का जुमला भी जो है वो आपके सामने आ सकता है। नाउ विल गो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो वाले सवाल जिसमें जो सवाल भी हो, जो सवाल भी पूछ रहा हो कोई, और जिसमें नहीं भी आता हो। विल ही नॉट हैव मेट अली, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और फिर हैव लगाना है। विल ही नॉट हैव मेट अली, क्या वो अली से नहीं मिला होगा, क्या वो अली से नहीं मिल चुका होगा। विल दे नॉट हैव रन फास्ट, क्या वो तेज़ नहीं भागे होंगे। शैल वी नॉट हैव स्लेप्ट अर्ली, क्या हम जल्दी नहीं सोए होंगे। विल द पीपल नॉट हैव प्रोटेस्टेड, क्या अवाम ने एहतजाज नहीं किया होगा, क्या अवाम एहतजाज नहीं कर चुके होंगे। विल सारा नॉट हैव नॉक्ड एट द डोर, क्या सारा ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी होगी, क्या सारा दरवाजे पर दस्तक नहीं दे चुकी होगी। ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है। Now we'll go towards WH questions. WH questions are those questions which cannot be answered with yes or no. जिसका आंसर आप yes और no में नहीं दे सकते, बल्कि आपको उसके जवाब में कुछ ना कुछ बोलना होगा। ये WH वर्ड से शुरू होता है, मतलब why, when, how, where और what से शुरू होता है। WH वर्ड लगाने के बाद आप नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो फॉलो करोगे। मतलब why, फर्स्ट जुमले को देखे मैंने why लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, इस तरह जो है नॉर्मल मैंने अपना जुमला बनाया है। Why will they have scolded us, उन्होंने हमें क्यों डांटा होगा, वो हमें क्यों डांट चुके होंगे। When will the boy have sold his car, लड़के ने अपनी गाड़ी कब बेची होगी, लड़का अपनी गाड़ी कब बेच चुका होगा। How will he have made tea, उसने चाय कैसे बनाई होगी, वो चाय कैसे बना चुका होगा। Where will he have met Ali, वो अली से कहाँ मिला होगा, वो अली से कहाँ मिल चुका होगा। What will Nida have done there, निदा ने वहाँ क्या किया होगा, निदा वहाँ क्या कर चुकी होगी। So this was all about future perfect tense. Hopefully आपको ये क्लियर हुआ होगा। Thank you for watching the video.